हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ट्रिगर। कैसी चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया? कौन कौन से टॉपिक खत्म कर चुके? चलो, जो कि है वो बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? तो आज मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। कितने मार्क्स? वेटेज 5 मार्क्स। आई रिपीट, वेटेज 5 मार्क्स। कहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड में। कोई भी पेपर अगेन उठा लो, पोज करके चेक कर लो, किसी भी ईयर का आपको एक बाइनरी फाइल का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 3 टाइप्स की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी और बाइनरी। टेक्स्ट को भी हम डिस्कस कर चुके, बाइनरी को यहाँ कर रहे हैं, सीएसवी भी ऑलरेडी है क्योंकि इससे आगे कर लेंगे। तो आपको ऑलमोस्ट सीरीज सारी मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना है, वीडियो नहीं देखनी। राइट? मतलब कि कहीं देखे देखे जा रहे हो, नोटबुक और पेन ओपन कर निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बाइनरी फाइल क्या है? इसकी तो बात ही मत करो। मतलब सर हमें तो बहुत मुश्किल लगती है। मुश्किल जैसा कुछ नहीं है यार। देखो, बाइनरी फाइल जो डाटा स्टोर करती है, आई रिपीट, बाइनरी फाइल्स जो डाटा स्टोर करती है वो या तो डिक्शनरी की फॉर्म में करती है या लिस्ट की फॉर्म में। पहले तो इसमें हमेशा ये याद रखो, सिंपल टेक्स्ट को, आई रिपीट, सिंपल टेक्स्ट को और स्ट्रिंग को आप बाइनरी फाइल में स्टोर नहीं कर सकते। डन? क्या कर सकते हैं? या तो हम डिक्शनरी को स्टोर करेंगे इसके अंदर, या हम लिस्ट को स्टोर करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, बाइनरी फाइल कौन सी होती है? मोस्टली बच्चों से वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, या व्हाट इज बाइनरी फाइल। तो बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे क्या कहते हैं, बाइनरी फाइल में डाटा बाइनरी में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्मेट में, दैट इज 0 1 में। बिल्कुल बिल्कुल गलत। आई रिपीट, बिल्कुल बिल्कुल गलत। तो क्या है यार, बाइनरी में जो डाटा स्टोर होता है वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। अब नॉन रीडेबल का क्या मतलब है? अगर आप टेक्स्ट फाइल में कुछ स्टोर करते हो और उसको ओपन कर लेते हो तो आपको वो डाटा रीड कर पाओगे। लेकिन अगर वही डाटा आप बाइनरी फाइल में स्टोर करते हो तो ओपन करने के बाद अजीब सा इंक्रिप्टेड फॉर्म आएगा, जिसे स्काई फॉर्मेट या फिर यूटीएफ फॉर्मेट बोला जाता है। उसमें वो डाटा आएगा जो कि हम रीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कह सकते हो ज्यादा सिक्योर है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पकड़ते हैं फाइल्स पे और उसे उठा के स्टार्ट करते हैं, तो हमें मुश्किल लगती है। पहले पैटर्न समझो यार, बाइनरी के सिर्फ 4 पैटर्न तुम्हें आने चाहिए। पहला रीड, दूसरा राइट, राइट ही काम आएगा ट्रांसफर में, ठीक है। थर्ड मॉडिफाई, फोर्थ डिलीट। लो, कर लो पॉज और कराओ चेक। इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन अलग हो, इन चारों पांचों के, क्या होता है ज्यादातर डाटा रीड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन, राइट या डाटा में राइट करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। मॉडिफाई, दैट मींस कोई डाटा को अपडेट करना है, या फिर डिलीट। सिर्फ और सिर्फ 4 पैटर्न फॉलो होते हैं। तो पहले हम एक नॉर्मल वे में समझते हैं कि राइट और रीड कैसे होता है, फिर कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगेन पेन कॉपी ले लो यार, देखने से आता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। राइट? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करें। मैं कह रहा हूं सबसे पहले राइट डाटा। ठीक है, मुझे करना है राइट डाटा, फाइल के अंदर कुछ राइट करना है। तो लेट से मैं डिक्शनरी की फॉर्म को प्रीफर करूंगा। आपकी मर्जी है, अगर आप लिस्ट में भी करना चाहो तो आप सीएसवी का एक पैटर्न देख सकते हो, वैसे ही हम इसमें करते हैं। राइट डाटा में फंक्शन बनाऊं या विदाउट फंक्शन? चलो फंक्शन ही बना लेते हैं, एग्जाम में तो फंक्शन ही आने हैं। डेफ में लिख रहा हूं राइट डाटा, फंक्शन का नाम। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है हमारा, इनका नहीं है, पाइथन वालों का। नेक्स्ट, यहां करते हैं एक फाइल को ओपन, f इक्वल टू ओपन। लेट से फाइल का नाम है स्टूडेंट डॉट डेट।
ये एक्सटेंशन है, या तो आपको मिलेगा डेट या आपको मिलेगा BIN बाइनरी। तो जो भी एक्सटेंशन है आप इसे लिखो आराम से। यहां पर किस मोड में खोला है, हमें राइट करना है तो हम लिखेंगे W, लेकिन इसके साथ B भी, राइट इन बाइनरी, राइट इन बाइनरी ये मोड है बच्चे। नो नो नो, ओपन होगी फाइल, लेकिन अब राइट करना है तो हम क्या करते हैं, एक तथास्तु वाला लूप चला दूं, वाइल ट्रू। मैं इसे तथास्तु इसलिए कह रहा हूं, ये एक इनफाइनाइट लूप है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यूजर को 5 रिकॉर्ड डालने हैं तब भी चलेगा, 10 डालने हैं तब भी चलेगा। यही सेम प्रोसीजर हम CSV में भी फॉलो करेंगे, तो सेम है। तो इसीलिए अगर सेम सेम करते जाएंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। हर एक क्वेश्चन में एक नई अप्रोच को डालने की कोशिश करेंगे, हम भी कंफ्यूज होंगे और कर भी नहीं पाएंगे। तो चलो, वाइल ट्रू क्या लेना है स्टूडेंट में, मैंने कहा यार सबसे पहले मैं ले लेता हूं रोल नंबर, इंट इनपुट एंटर रोल नंबर, कि मुझे एक रोल नंबर चाहिए, एंटर रोल नंबर। फिर मैं लूंगा n इनपुट नेम, एंटर योर नेम, और फिर मैं लूंगा मार्क्स या परसेंटेज यू कैन से। तो फ्लोट में ले लूं, इस बहाने तुम्हें फ्लोट में डाटा लेना भी आ जाएगा। फ्लोट इनपुट एंटर परसेंटेज। फ्लोट में पता नहीं कितनी बार तुमने लिया होगा या नहीं, पाइथन जब से यूज कर रहे हो कभी लिया है? एनीवेज नहीं भी लिया तो ये 2 ब्रैकेट, एक फ्लोट की और एक इनपुट की, ये 3 वैल्यूज ली है, फाइल के अंदर नहीं गई। आई रिपीट, ये 3 वैल्यू ली है। अब या तो इस 3 वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट करो या फिर डिक्शनरी में। मैं तो डिक्शनरी की तरफ प्रीफर करूंगा। मैंने एक डिक्शनरी बनाई, इसके अंदर डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर। तो सबसे पहले मैं की में लिखूंगा रोल नंबर, और यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, ये वाला वेरिएबल। इस वेरिएबल पे इन्वर्टेड कोमा मत डालना। नेक्स्ट, यहां मैं ले रहा हूं नेम, तो मैं क्या लगा दूंगा, n। अब मैं ले रहा हूं लास्ट की परसेंटेज, और यहां मैं लगा दूंगा p। ये मैंने 3 इसके वेरिएबल को यूज किया। अभी भी फाइल में नहीं गया, अभी सिर्फ एक डिक्शनरी बनी है। अब इस डिक्शनरी को मुझे कहां डालना है, फाइल में। कोई मेथड पता है जिससे बाइनरी फाइल में डाटा राइट होता है? अगर अभी तक आपने टेक्स्ट फाइल की है तो आपने सिर्फ 2 ही देखे होंगे, राइट राइट लाइन, ठीक है। अगर आप CSV भी जानते हो तो वहां पे होता है राइट रोज। बट अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन होता है वो होता है डंप। डंप कहते हैं क्या डंप करना है, मैं कह रहा हूं डिक्शनरी। कह रहे कहां डंप करना है, मैं कह रहा हूं फाइल। लेकिन अब ये जो डंप फंक्शन है ये मिलेगा कहां से दोस्तों, तो ये मिलेगा हमें पिकल से। ये पिकल का फंक्शन है, इसीलिए हमें ऊपर लिखना होता है इंपोर्ट पिकल। बहुत सारे बच्चों ने तो ये सोचा होगा सर को आता ही नहीं, भूल गए, सर ने इंपोर्ट पिकल तो किया ही नहीं। बट थिंग वो नहीं है कि मैंने लिखा नहीं लिखा, पहले हम ये समझिए कि इसके लिखने का रीजन क्या है। समझ रहे हो, जब तक मैं इस एक प्रोग्राम में डंप यूज नहीं करूंगा, राइट, जैसे आप टेक्स्ट फाइल देख रहे थे वहां मैंने डंप को यूज ही नहीं किया था, तो जब तक मैं डंप को यूज ही नहीं करूंगा तो मैं इंपोर्ट पिकल भी क्यों करूं यार। ये तभी इंपॉर्टेंट है तब मैं उसका फंक्शन यूज कर रहा हूं। अब ये चला गया कहां पर, फाइल के अंदर। कौन सी फाइल, स्टूडेंट के अंदर। नेक्स्ट, अब यूजर से पूछ लो, ये भाई ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है, इसे भी रोकना है, तो यूजर से पूछ लेते हैं चॉइस इनपुट वांट टू ऐड मोर, क्या आपको और रिकॉर्ड डालने हैं, क्या आपको और रिकॉर्ड डालने हैं। अगर वो कहता है इफ चॉइस इक्वल टू वाई तो कंटिन्यू है, बट सॉरी हमें यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर वाई है, अगर वाई के इक्वल नहीं है तो लगा दो ब्रेक, इनफाइनाइट लूप खत्म। और क्योंकि फंक्शन है तो हम फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे राइट डाटा।
दैट्स इट। पता ना यार, मुश्किल था। इसके प्रोसीजर को फॉलो करो, फॉर्मेट के फॉलो करो, सेम सेम हमें कई जगह काम आएगा, एटलीस्ट हमें ट्रांसफर में तो काम आएगा ही आएगा। इस कोड को और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मैं सेपरेशन ले लेता हूं एक, ये लो। अब क्लियर है? तो कभी भी फाइल में राइट करने को डाटा आ जाए तो आपको ये करना है। अगर आप कह रहे हो सर वी डोंट प्रेफर डिक्शनरी, हमें तो लिस्ट लेनी है, तो यार तुम सीधा लिखो RNP बस। और यहां पे डंप करते वक्त पिकल डॉट डंप आप लोगे L, ठीक है। डंप भाई साहब मेरा पूछता है व्हाट काइंड ऑफ डाटा, क्या डाटा है और कहां रखना है। वेयर में आपके पास वो फाइल का ऑब्जेक्ट आता है, आई रिपीट, वो फाइल का ऑब्जेक्ट आता है जो आप बनाते हो। यहां पे हमने एफ बना रखा है तो हम एफ लेंगे। सेकंड चीज, अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर तो मैं लिख रहा हूं टू राइट डाटा इनटू बाइनरी फाइल, दैट्स इट। क्या है यार, मुश्किल था क्या? था ही, कभी समझा ही नहीं तो मुश्किल ही होगा। बट एनी हाउ, ये देखो, कोई भी डाउट आता है आप मुझे बताओ। अभी हम 3 ऑपरेशन और देखेंगे, अभी मैंने सिर्फ राइट किया, नेक्स्ट में हम रीड करना सीखेंगे, फिर मैं आपको मॉडिफाई और डिलीट भी बताऊंगा। ईयर 2025 में आपका मॉडिफाई का एक क्वेश्चन था, हम उसे भी सॉर्ट आउट करेंगे, डोंट वरी। बट कितने मार्क्स का है? 5 का। कितने मार्क्स का है? 5 का। तो प्लीज मत छोड़ो। गिनती की 10 एक लाइन है, 10-12 सिर्फ यही लिखनी है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अगर ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो एम्प्लॉय की होती, आप यहाँ एम्प्लॉय का डाटा बना देते। प्रोडक्ट की होती, प्रोडक्ट का डाटा बना देते। एक बार पैटर्न सीखो, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब कोई भी चीज है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इससे रिलेटेड। अगर मैं कोई मिस कर रहा हूं तो, कुछ मिस कर रहा हूं तो आप तो हो ही इंटेलिजेंट, कमेंट डाल देना, कमेंट में मैं चेक कर लूंगा। ओके।